हाय, मैं प्रॉफ मेहर, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में। तो जो पहला मेथड है वो कहता है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखो, ये एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। देखो, प्राइमरी अल्कोहल ये कैसे है? ये जो कार्बन है जिससे कि OH जुड़ा हुआ है, अल्कोहल वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एक 1 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ ही किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन चेन से, या अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमें मिलता है एक 1 डिग्री अल्कोहल अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं। अब इस रिएक्शन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। उनमें से एक डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू ही रिडक्शन होता है। देखो, होगा क्या जब रिडक्शन होगा? तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, तो एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक H इस पे लग जाएगा और एक H इस पे लग जाएगा। देखो, इस पे H लगा तो क्या बन गया? CH2। और इस पे H लगा तो बन गया OH। और ये R तो पहले से था, तो क्या मिल गया? RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। अब कीटोन को देखते हैं। कीटोन का जब रिडक्शन करेंगे सेम तरीके से होगा। देखो, ये बॉन्ड तो टूटेगा, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, तो देखो क्या बना? RCHR डैश, RCHR डैश। और इस O के साथ एक H लग गया तो OH। अब देखो, ये जो अल्कोहल है ये कैसा अल्कोहल है? ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन को आप देखिए, ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है? एक 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये दो तरफ से कार्बन चेन या अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एंड कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे इन जनरल रिडक्शन लिख दिया है, बट इस रिडक्शन को आप कराएंगे कैसे? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कि इन चारों में से आप कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पहला रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? आप H2 का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, और इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। दूसरा क्या है कि आप सोडियम का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तब भी ये रिडक्शन हो जाएगा। थर्ड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो, ये एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत सारी चीजों को ये रिड्यूस करता है। तो इसका यूज करके भी हम ये रिडक्शन प्रोसेसेस करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जो फोर्थ है वो है NaBH4। ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका भी यूज करके हम ये रिडक्शन प्रोसेसेस करवा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। इसमें है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। तो पहले देखते हैं। देखो, ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आपको इसको रिड्यूस करना है तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। रिएजेंट क्या यूज कर सकते हैं? एक तो देखो, वही खतरनाक वाला रिएजेंट LiAlH4। तो रिड्यूसिंग एजेंट में आप LiAlH4 तो बहुत सारी जगह यूज करोगे। तो एक तरीका ये है कि आप या तो LiAlH4 यूज करिए, एंड सेकेंड उसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। या फिर आप B2H6 यानी डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर यूज करिए, और फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। मतलब सेकंड स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस करना है। पहले स्टेप में या तो आप LiAlH4 से इसका रिएक्शन कराइए, या फिर B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। इसको एक बेटर रिएजेंट माना जाता है। B2H6 और ईथर को एक बेटर रिएजेंट माना जाता है। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछी जाती है, इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, कि देखो LiAlH4 क्या होता है ना, इसको हम कहीं भी यूज तो कर सकते हैं रिडक्शन के लिए, बट LiAlH4 एक एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। अगर एक्सपेंसिव रिएजेंट है तो ये इकोनॉमिकल नहीं रहेगा कमर्शियल प्रोसेसेस में। मतलब, जैसे मान लो मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ कि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करना है। अब मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो मैं चाहूंगा ना कि मेरा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के लिए मुझे खुद के जो खर्चे हैं वो कम करने पड़ेंगे। बट अगर मैं LiAlH4 जैसा कोई एक्सपेंसिव रिएजेंट लेता हूं तो इसको खरीदने में मुझे काफी पैसे लगेंगे, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कमर्शियल पर्पज से मैं कभी भी इसको नहीं चूज करना चाहूंगा। उसके लिए मैं क्या चाहूंगा कि मुझे चीप रिएजेंट्स का यूज करूं, जो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, और मुझे ये प्रोसेस मिल जाए। तो कमर्शियल पर्पज के लिए आप LiAlH4 को यूज नहीं करेंगे। तो कमर्शियली कैसे बनाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड? इसके लिए हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टेप वन होता है। अब जो एस्टर मिला है, इस एस्टर को इकोनॉमिकल रिएजेंट्स यूज करके फिर हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए अब इस प्रोसेस को मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूं। देखो, मैंने हेडिंग डाली हुई है ये
कमर्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था ये दो स्टेप में प्रोसेस होता है। इसका स्टेप वन क्या है, जिसपे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये वाली रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, जिसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इस पे हम क्या करते हैं, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और एक एल्कोहल लिया। देखो एल्कोहल में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप से एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है, तो ये एक एल्कोहल है। जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एक एल्कोहल से कराई, ये एक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो होता क्या है कि यहाँ से OH और यहाँ से H ये निकल जाता है। अब इतना निकल गया और बची हुई चीज आपस में जुड़ गई, तो देखो क्या हुआ, R C डबल बॉन्ड O, और इतना तो निकल ही चुका है, OR डैश, R C डबल बॉन्ड O OR डैश, और इस तरीके से आपको क्या मिला, एस्टर मिला। तो स्टेप वन में हमको एस्टर मिल गया। अब स्टेप टू में इस एस्टर को हम अल्कोहल में रिड्यूस कर देंगे, लेकिन हमको क्योंकि कमर्शियल प्रिपरेशन करनी है, तो हम यहाँ पर ऐसे रिएजेंट्स यूज करेंगे जो कि एक्सपेंसिव रिएजेंट्स नहीं है, LiAlH4 की तरह एक्सपेंसिव रिएजेंट्स नहीं है। तो इसमें पहला रिएजेंट जो हम यूज कर सकते हैं वो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट, और दूसरा जो रिएजेंट इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो यहां से रिडक्शन होगा। अब देखो इस रिडक्शन में हमें दो अल्कोहल मिलेंगे, एक तो इस पोर्शन से अल्कोहल मिलेगा, तो इस पोर्शन से जो अल्कोहल मिलेगा वो क्या मिलेगा, R डैश OH। देखो ये हमने यहाँ पर एस्टर बनाने के लिए यूज किया था, ये हमें वापस मिल गया। अब इसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल प्रिपरेशन है ना, तो हमें ये देखना है कि हमने जो चीज यूज करी है, अब देखो हमें वापस भी मिल गई, इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो एक अल्कोहल इस पोर्शन से मिला और एक अल्कोहल इस पोर्शन से मिलेगा। जब इस पोर्शन को देखेंगे तो क्या होगा, RC और इसमें OH, RC और OH, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए C पे क्या आ गए, दो हाइड्रोजन आ गए। वैसे भी ये रिडक्शन है, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो इस कार्बन पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गए। तो एक इस पोर्शन से अल्कोहल मिला RCH2OH, और एक इस पोर्शन से मिला R डैश OH, और ये वही अल्कोहल है जो हमने एस्टर बनाने के लिए यूज किया था। अब ये जो H2 एंड कॉपर क्रोमाइड, H2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट, ये वाली जो रिएक्शन है, याद रखिएगा इस पे हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है अप्रोक्सीमेटली 425 केल्विन का, और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है अप्रोक्सीमेटली 350 एटमॉस्फेयर का। और इस पूरे प्रोसेस को जब हम H2 एंड कॉपर क्रोमाइड के साथ रिडक्शन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजेनोलिसिस। तो याद रखिएगा ये भी आपके काम आएगा। अब नेक्स्ट जो मेथड है जिससे हम अल्कोहल्स बनाते हैं वो है बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। तो देखो ये आधा तो आप यहीं पर सीख चुके हो। ये वाले पूरे में मैंने क्या किया है, एस्टर को रिड्यूस किया है। यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड ऑलरेडी बता दिए, तो उनको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखो ये एक एस्टर, ये एक एस्टर। इसको मैंने H2 एंड कॉपर क्रोमाइड के साथ रिडक्शन कराया, टेम्परेचर रखा 425 केल्विन, प्रेशर रखा 350 एटमॉस्फेयर। एक यहाँ से अल्कोहल मिला R डैश OH, और एक इस पोर्शन से अल्कोहल मिला RCH2OH। सिमिलरली हम Na और C2H5OH का भी यूज कर सकते हैं, वो भी देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो इसका भी यूज करेंगे तो हमें दो अल्कोहल मिल जाएंगे। और जो थर्ड मेथड है एस्टर को रिड्यूस करने का, वो तो है ही आपके पास LiAlH4 का यूज। LiAlH4 एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये तो रिड्यूस कर ही देता है। बट प्रॉब्लम वही है कि ये एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए हम ये यूज करते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, LiAlH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो अल्कोहल्स मिल जाएंगे। तो यानी रिडक्शन ऑफ एस्टर्स करने पे हमें क्या मिलता है, एक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलता है। अब एक और चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिए। द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड एस्टर्स। अभी आपने देखा कि NaNC2H5OH का यूज हम एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं, कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं, एस्टर्स को रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। तो जब भी हम इसके थ्रू इन तीनों को रिड्यूस करते हैं, तो जो ये रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं बूवो ब्लॉ रिडक्शन। अब देखो ये स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पर, जिसको देख के आपको लगेगा इसका नाम है क्या, बूवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बट ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, बूवो ब्लॉ रिडक्शन। तो याद रखिएगा इसको भी। अब हम नेक्स्ट मेथड पर आते हैं जो है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखो ये मेथड और ये दूसरा मेथड जो फिफ्थ नंबर पे है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ये जो मेथड्स हैं, ये प्रिपरेशन के सिर्फ मेथड्स ही नहीं है, ये अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसीलिए मैंने इनके सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं और वहां पर इनको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इन वीडियोस को जाके देखिएगा, सो दैट आपको ये रिएक्शन, इनके मैकेनिज्म वगैरह पूरा डिटेल में समझ में आए। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगा, बट यहाँ पर फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि इस इन रिएक्शंस का यूज करके हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो देखो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, एल्कीन लिया, हाइड्रेशन मतलब H2O के साथ रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड है तो यहाँ पे H प्लस लिया,
अब होता क्या है, यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल लगता है और वाटर का एडिशन हो जाता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है यानी OH माइनस, वो उस कार्बन पे लगेगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखो इसमें एक है, इसमें दो है, तो OH इस पे लग जाएगा और इस पे H लग जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, RCHOH, एंड इस पे H लग गया तो CH3। इस तरीके से आपको देखिए एक अल्कोहल मिल गया। फिर ये जो नेक्स्ट मेथड है ये है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इस पे भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिया मैंने एक एल्कीन, इसकी रिएक्शन कराई B2H6 जिसको हम बोलते हैं डाइबोरेन, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन की प्रेजेंस में होती है। ये सब मैंने आपको उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। तो सबसे पहले हमको मिलता है ट्राई एल्काइल बोरेन, और उस ये जो पूरा प्रोसेस था यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। जैसे ही हमें ट्राई एल्काइल बोरेन मिल गया, उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस। एक्वस मतलब H2O एंड बेस मतलब OH माइनस। तो हमें क्या मिलता है, एक अल्कोहल मिलता है और साथ में एक बाय प्रोडक्ट मिलता है H3BO3। बट अभी फिलहाल हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन। अब देखो ध्यान से देखना, जब मैंने मार्कोनिकॉफ एडिशन कराया था तो OH यहाँ पे लगा था और H यहाँ पे लगा था, है ना। OH इस पे लगा और H इस पे लगा। लेकिन इस वाले कंपाउंड में देखो, अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराऊंगा, एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्कोनिकॉफ के ऑपोजिट तरीके से, तो OH इस पे लगेगा और H इस पे लगेगा। कुछ वैसा ही प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। तो इस रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि इस रिएक्शन में हम वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दे रहे हैं, किस पर, एल्कीन पर। हालांकि इस रिएक्शन में मैकेनिज्म वाइज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहां भी मैंने बताया कि ये रिएक्शन सिर्फ एक इंप्रेशन देती है कि हमने एल्कीन पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करा दिया है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है। और अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में है। ये है बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम RMgX बोलते हैं। देखो ये रिएक्शन एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये आपको कन्वर्जन में बहुत ज्यादा काम आएगी, दूसरा ये आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी पढ़नी है, तो यहाँ पे समझ लो वहां भी काम आएगी। तो देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सबसे पहले मैंने लिया मेथेनल। मेथेनल क्या होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है। तो देखो ये एक कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ H लगे हुए हैं। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा R माइनस देता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड R की तरफ टूटता है। तो ये वाला बॉन्ड R की तरफ टूटा, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटा। अब देखो जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और ये वाला बॉन्ड R की तरफ टूटेगा तो R पे नेगेटिव आएगा। ये R अपना नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को देता है और उस पर जुड़ जाता है, और ये जो MgX है ये इस O के साथ जुड़ जाता है। तो देखो हमें प्रोडक्ट क्या मिला। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि हमें एनहाइड्रस कंडीशंस चाहिए होती है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, ये C था, इस पे दो H लगे थे तो C है, इस पे दो H लगे हुए हैं। फिर ये R जाके C पे जुड़ गया तो उसको भी मैंने जोड़ दिया, और अब यहाँ पे जो O था उसके साथ क्या जुड़ गया, MgX जुड़ गया। तो इस तरीके से आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिला। जब इस एडिशन प्रोडक्ट में मैं वाटर की रिएक्शन कराता हूँ, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो देखो होगा क्या, वाटर का जो OH माइनस है वो इस MgX के साथ निकल जाएगा और क्या बनाएगा, MgOHX। और वाटर का जो H है, जब ये MgX निकल गया तो वो इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो मुझे मिला क्या, RCH2, इस पे दो H लगे हुए हैं और एक यहाँ पर OH। तो RCH2OH, इस तरीके से मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया, और ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो मेथेनल अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखते हैं आगे। अब मैंने क्या किया, मेथेनल की रिएक्शन करा ली थी, अब यहां पर हम लेंगे कोई भी और एल्डिहाइड अदर देन मेथेनल। मेथेनल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। तो देखो ये मैंने एल्डिहाइड ले रखा है, सेम तरीके से रिएक्शन होगी। ये बॉन्ड इधर टूटा, ये बॉन्ड इधर टूटा, इस पे पॉजिटिव आया, तो ये R नेगेटिव जाके इस पे जुड़ गया, और ये जो MgX है ये इस O पे जुड़ गया। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो मुझे क्या मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट में, C पे क्या लगा हुआ है, एक R डैश और एक H। C पे लगा हुआ है R डैश और H, और ये R जाके जुड़ गया तो इस R को भी मैंने जोड़ दिया, और इस O के साथ MgX लगा हुआ है। देखो ये मैंने R डैश इसलिए बोला है सो दैट हमको ये दिमाग में रहे कि ये R और ये R सेम होने जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। फिर मैंने इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई तो देखो क्या होगा, ये MgX OH माइनस के साथ जाएगा और क्या बना देगा, MgOHX। और ये जो इसका H है वाटर का, वो इसके साथ जुड़ जाएगा O के साथ। तो क्या मिला, RCR डैश। देखो RCR डैश, इस C पे एक H लगा हुआ है तो वो भी मैंने लगा दिया, और ये जो O है इसके साथ जब H जुड़ेगा तो ये OH भी C पे लग जाएगा। अब देखो ये जो कार्बन है
ये दो तरफ से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। और इस पे अगर OH ग्रुप लगा है तो इसलिए मुझे क्या मिला, एक 2 डिग्री अल्कोहल मिला। तो याद रखिएगा, मेथेनल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, और कोई भी और एल्डिहाइड ले रहे हो तो मुझे कौन सा अल्कोहल मिल रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तीसरा केस भी देख लेते हैं, जब मैं कीटोन के साथ RFGX की रिएक्शन करा रहा हूँ, सिमिलर टाइप की रिएक्शन, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, फिर R जाके इस पे जुड़ जाएगा। अब एडिशन प्रोडक्ट में क्या होगा, कार्बन पे एक R डैश और R डबल डैश तो ऑलरेडी है, इस पे एक ये R जाके जुड़ गया, और ये जो O था इस पे MgX जुड़ गया, तो ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो, फिर मैंने ये दिखाने के लिए कि ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं, मैंने R डैश R डबल डैश ऐसे ले रखा है, बट ये सेम भी हो सकते हैं। फिर मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी, फिर क्या होगा, वाटर से जो OH आया वो MgX के साथ जाएगा, MgOHX, और जो वाटर का H है वो इस O के साथ लग जाएगा। तो अभी C पे देखो क्या लगा हुआ है, R R डैश और R डबल डैश तो लगे हुए हैं, R R डैश R डबल डैश लगा हुआ है, और एक OH लग गया। अब क्योंकि ये कार्बन तीन तरफ से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, और इस पे अगर OH लगेगा तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखिए, कीटोन के साथ जब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई है तो आपको मिला 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने इस चीज को यहाँ पे समराइज भी कर दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन के लिए भी, और आगे भी आपको बहुत जगह काम आएगा। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में मेथेनल से कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, किसी भी और एल्डिहाइड से कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन के साथ कराऊंगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कैसे होती है ये भी आपने पूरा ढंग से समझ लिया है। मैंने आपको ये बोला है कि आपको हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करते रहिएगा, इसको नोट्स बनाते रहिएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आए आप कई बार इस वीडियो को देख सकते हैं। पीरियोडिकली थोड़े थोड़े टाइम बाद इनको रिवाइज करिए। मैं छोटे वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ कि आपके पास जब भी 15 मिनट का 10 मिनट का टाइम है तो आप पूरा एक कॉन्सेप्ट आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, एंड परफॉर्मेंस इज बाय।